बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज लीवर सर्जरी। तो आज की इस वीडियो के अंदर लीवर और स्प्लीन वाले सेक्शन को कवर करते हैं। लीवर के ट्यूमर के लिए, रीनल के ट्यूमर के लिए, यानी लीवर का ट्यूमर है, गुर्दे का ट्यूमर है, ओके। इसके अलावा जिस्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर, इन तीनों के लिए जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है वो कंट्रास्ट एनहांस्ड सीटी स्कैन होता है। गॉल ब्लैडर के डिजीज के लिए अल्ट्रासाउंड होता है। बाइल डक्ट के डिजीज के लिए ईआरसीपी होता है, ओके। किडनी के स्टोन के लिए नॉन कंट्रास्ट किडनी यूरेटर ब्लैडर स्कैन होता है। सिटी स्कैन जो होता है इस्कीमिक स्ट्रोक के लिए होता है, ओके। तो सारी इन्वेस्टिगेशन आपको बता दी है। तो आपको बता दो कि जो लीवर के ट्यूमर होता है इनके लिए आपने कंट्रास्ट एनहांस्ड सिटी स्कैन लेना होता है, इसमें बायोप्सी नहीं लेनी होती। लीवर के ट्यूमर के अंदर, जिस्ट के अंदर, स्क्रोटल ट्यूमर के अंदर, रीनल ट्यूमर के अंदर बायोप्सी नहीं लेनी, बल्कि कंट्रास्ट एनहांस्ड सिटी स्कैन से और पेट स्कैन से आपने डायग्नोस करना होता है, ओके। जो लीवर का मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी होती है वो उसकी सेकेंडरी मेटास्टेसिस है, कहीं और से ट्यूमर यहाँ पे आ जाता है, ओके। जबकि जो प्राइमरी ट्यूमर के बारे में बात करें, बच्चों के अंदर हिपैटोब्लास्टोमा होता है और अडल्ट के अंदर हिपैटोमा होता है, जिसको हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा कहते हैं। मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर लीवर का हेमेंजियोमा होता है और ओसीपी यूज करने की वजह से जो ट्यूमर होता है उसका नाम है हिपैटिक एडिनोमा, ओके। इन सब के लिए इन्वेस्टिगेशन और चॉइस ट्रिपल फेस कंट्रास्ट एनालिसिस सीटी स्कैन होता है, बायोप्सी आपने नहीं लेनी होती। और लीवर के अंदर जो सेगमेंट होते हैं, लीवर के अंदर 8 सेगमेंट होते हैं। जो सेगमेंट 1 है उसको बोलते हैं कॉर्डेट लोब। एक बात रट्टा मार लेना कि जो कॉर्डेट लोब है इसकी जो वीनस ड्रेनेज होती है वो सीधा इंफीरियर वेना केवा में जाती है। बाकी सारे सेगमेंट की वीनस ड्रेनेज जाती है हिपैटिक वेन के अंदर। दैट मीन्स कि अगर हिपैटिक वीनस थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, बुट चारी सिंड्रोम हो जाएगा, तो वो लीवर के सारे सेगमेंट्स को इन्वॉल्व करेगा, क्योंकि हिपैटिक वीनस थ्रोम्बोसिस है। लेकिन कॉर्डेट लोब को स्पेयर कर देगा, बचा लेगा, क्योंकि इसकी जो वीनस ड्रेनेज होती है वो इंफीरियर वेना केवा के अंदर जाती होती है, ओके। लीवर के अंदर हमने कौन से 3 डिजीज पढ़नी है? अमोइबिक लीवर एब्सेस है, एक पायोजेनिक लीवर एब्सेस भी होती है, एक हाइड्रेटेड लीवर डिजीज होता है और वेरिसियल ब्लीडिंग होती है। जो पायोजेनिक लीवर एब्सेस है वैसे वो मेडिसिन के पास पेपर में लिखी हुई है। और स्प्लीन वाला टॉपिक भी पढ़ना है। स्प्लीन वाला टॉपिक के अंदर हमने स्प्लीनेक्टमी पढ़नी है और कुछ स्प्लीन से रिलेटेड क्लिनिकल्स पढ़ने हैं। स्टार्ट करते हैं लीवर वाला ट्यूमर। तो लीवर के ट्यूमर, सॉरी लीवर का ट्यूमर बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, लीवर की एब्सेस, जो पहली एब्सेस पढ़नी है वह अमोइबिक लीवर एब्सेस होती है, ओके। तो जो अमोइबिक लीवर एब्सेस होती है इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है पायोजेनिक लीवर एब्सेस। इन दोनों में क्या डिफरेंशिएशन होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो अमोइबिक लीवर एब्सेस होती है ये पैरासाइट से होती है, एंटोमाइबा स्टोलिटिका से होती है। पहले वो सीकम को इन्वॉल्व करता है, डायरिया करवा देगा, वाटरी या ब्लडी ब्लडी डायरिया करवाता है, फिर वो लीवर के अंदर सिस्ट करवा देता है, ठीक है, और लीवर के अंदर एब्सेस करवा देता है। और लीवर के अंदर बहुत सारी थैलियाँ हों, जो चरवाहा होता है, शेफर्ड होता है, उसके अंदर हाइड्रेटिस डिजीज होता है, काइनोकोकस ग्रानुलोसिस की वजह से होता है। और डायबिटीज के अंदर, एचआईवी के अंदर या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल के अंदर आपको शार्कोट्राइड देखने को मिले। शार्कोट्राइड क्या होता है? फीवर, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होता है और जॉन्डिस होता है, यानी सीबीडी वाली फाइंडिंग आपको देखने को मिलती है। तो वो क्या होता है? और आपको हाई ग्रेड फीवर भी आपको देखने को मिले, तो वो क्या होता है? पायोजेनिक लीवर एब्सेस होता है, जो कि डायबिटीज वाले इंडिविजुअल में काफी ज्यादा कॉमन होता है। और वेरिसल ब्लीडिंग का कैसे सिनेरियो आता है? वेरिसल ब्लीडिंग है अपर जीआई ब्लीडिंग में होती है, और ये चूंकि सिरोसिस की वजह से होती है तो आपको स्प्लीनोमेगाली भी आपको देखने को मिलती है। तो सिरोसिस या सीएलडी की वजह से और स्प्लीनोमेगाली हो तो जो अपर जीआई ब्लीडिंग होती है, अपर जीआई ब्लीडिंग के अंदर हेमाटोमेसिस और मलीना आ जाता है। तो ये क्यों होता है? एसोफेजियल वायरस की वजह से आता होता है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं अमोइबिक लीवर एब्सेस। अमोइबिक लीवर एब्सेस के अंदर स्विंगिंग फीवर होता है, स्विंगिंग पिक्टिक फंसेट फीवर होता है, ये आपको देखने को मिलता होता है, ओके। और इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? पेन, टेंडरनेस और डल परकशन, और राइट अपर क्वाड्रेंट में आपको देखने को मिलता है, टेंडरनेस देखने को मिलती है। अच्छा, 3 डिजीज है लीवर की, पायोजेनिक, अमोइबिक और तीसरा आ जाएगा हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज है। पायोजेनिक ई कोलाई की वजह से होती है, अमोइबिक एब्सेस वाली ये होती है एंटोमाइबा स्टोलिटिका की वजह से, हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज होती है एंड काइनोकोकस ग्रानुलोसिस की वजह से। अब जो अमोइबिक लीवर एब्सेस होता है, रट्टा मार लेना, अमोइबिक लीवर एब्सेस के अंदर जॉन्डिस नहीं होता, लेकिन जो पायोजेनिक लीवर एब्सेस है उसके अंदर आपको जॉन्डिस देखने को मिलता होता है। दैट इज वाई कि जब हम यहाँ पे पढ़े कि पायोजेनिक लीवर एब्सेस है, पायोजेनिक लीवर एब्सेस के अंदर आपको जॉन्डिस देखने को मिलेगा। जॉन्डिस दैट मींस कि अल्कलाइन फॉस्फेटेस के लेवल बढ़ा हुआ है, ओके। पायोजेनिक लीवर एब्सेस का जो सिम्पटम है इसमें फीवर होता है मेन, ओके, ठीक हो गया, फीवर होता है। अमोइबिक लीवर एब्सेस में भी फीवर होता है, दोनों में एब्डोमिनल पेन होता है, दोनों में टेंडर राइट अपर क्वाड्रेंट देखने को मिलता है। लेकिन जो क्लासिकल डिफरेंस होता है, अमोइबिक लीवर एब्सेस के अंदर क्या होता है? पहले सीकम की इन्वॉल्वमेंट होती है, फिर आपको फीवर शीवर देखने को मिलता होता है, और इसमें जॉन्डिस देखने को नहीं मिलता होता। और जो हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज है उसके अंदर राइट अपर क्वाड्रेंट में मैच देखने को मिलेगा और इओसिनोफिलिया भी देखने को मिलता होता है। क्लियर? ऑलमोस्ट 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 ये हो जाएगा। अगर आप सिनेरियो पढ़ो, 15 ईयर ओल्ड स्ट्रीट बैगर है, डिस्कम्फर्ट राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर फॉर लास्ट वीक है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्पटम नहीं थे, लेकिन डिजेंट्री की हिस्ट्री थी। दैट मीन्स पहले ब्लडी डायरिया हुआ होता और इनलार्ज टेंडर लिम्फ है, लीवर है, लेकिन जॉन्डिस नहीं है, तो ये अमोइबिक लीवर एब्सेस है, ठीक हो गया। अमोइबिक लीवर एब्सेस की जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस वो सीरोलॉजी होती है,
लाइक आपने एलाइज़ा कराना होता है सिरोलॉजी के अंदर, सीबीसी में ल्यूकोसाइटोसिस होते हैं, एलाइज़ा करा लोगे, एंटोमाइबास्टोलिटिका का अल्ट्रासाउंड या सीटी एब्डोमेन करा लोगे और एएलपी के लेवल देख लोगे। ट्रीटमेंट के अंदर मेट्रोनिडाज़ोल और टिलोक्सानाइड फ्यूरेट है और अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेशन आपने करनी होती है। इसकी पैथोजेनेसिस के अंदर सबसे पहले आपने अमोएबिक सिस्ट इंजेक्शन किया है, ट्रोफोज़ोइट कोलन के अंदर बनेगा, फिर वो वहाँ पर कोलन के अंदर सीकम के अंदर क्या करा देंगे, फ्लास्क शेप अल्सर करा देंगे, पोर्टल ब्लड से होते हुए लीवर के पास आ जाएगी, फिर प्रोटीओलिटिक एंजाइम से लीवर के अंदर नेक्रोसिस होगी और वहाँ पे एब्सेस बनना शुरू हो जाती है। ट्रीटमेंट क्या होगा, मेट्रोनिडाज़ोल, डिलॉक्सिनल फ्यूरेट और अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेशन आपने करनी होती है। हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज, हाइड्रेटेड लिवर डिजीज, लीवर को, लंग्स को, स्प्लीन को इन्वॉल्व करता है, लेकिन ज़्यादा किसको इन्वॉल्व करता है, लीवर को इन्वॉल्व करता होता है। अब ये होता है काइनोकोकस ग्रानुलोसिस की वजह से होता है। अब इसके अंदर जो ह्यूमन है, ह्यूमन डेड एंड होस्ट है या इंसिडेंटल होस्ट होता है। अब इसके अंदर जो डेफिनेटिव होस्ट होता है वो डॉग टेपवर्म है, यानी कुत्ता होता है, डॉग टेपवर्म भी बोलते होते हैं, जबकि शीप इसमें इंटरमीडिएट होस्ट होता है, ह्यूमन डेड एंड होस्ट होता है, या फिर आप इंसिडेंटल होस्ट भी कह सकते होते हैं। ओके, अब इसके अंदर क्या क्लिनिकल फाइंडिंग होती है, ये माइनर ट्रॉमा होगा एब्डोमेन का, शेफर्ड में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं, जो चरवाहे होती है। राइट अपर क्वाड्रेंट में मैस देखने को मिलेगा, डलनेस देखने को मिलेगी, पेन नहीं मिलेगा, डलनेस देखने को मिलेगी। ओके, एक्यूट एब्डोमेन के सिम्पटम आ सकते हैं, यस उसमें पेन होगा, एनीमिया, फटीग और वेट लॉस आपको देखने को मिल सकता है। ये काइनोकोकस ग्रैनुलोसिस की वजह से होता है, बहुत सारी थैलियाँ होती है। अब बहुत सारी थैलियाँ हो तो वो काइनोकोकस मल्टीलोकुलरिस की वजह से होती है। अगर एक थैली हो तो ये काइनोकोकस ग्रैनुलोसिस होता है, जो कि मैलिग्नेंट हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज करवाता है। अब इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे, सबसे पहले चेस्ट रेडियोग्राफ कराओगे, इसमें मेनिस्कस साइन या क्रिसेंट साइन है। मेनिस्कस साइन या क्रिसेंट साइन आपने इंटरसेप्शन के अंदर भी पढ़ा था। चेस्ट रेडियोग्राफ में मेनिस्कस साइन, क्रिसेंट साइन और वाटर लिली साइन देखने को मिलेगा, जिसको अंड्यूलेटिंग या फ्लोटिंग ऑर्गन साइन भी कहते हैं। कंट्रास्ट एनहांस सीटी स्कैन है। ओके, इसके अंदर आपको डॉटर सिस्ट, एक बड़ी थैली होगी, उसके अंदर छोटी थैली होगी, डॉटर सिस्ट होगी, जिसको बोलते हैं टारगेट लीजन या रिंग लाइक कैल्सिफिकेशन है। बाकी अल्ट्रासाउंड और वंस अगेन इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट सीरोलॉजिकल है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन और एलाइजा आ जाएगा। अच्छा, कंट्रास्ट एनहांस सीटी स्कैन के अंदर जो डॉटर सिस्ट होती है उसको बोलते हैं फ्लोटिंग वाटर लिली, यानी वाटर लिली वाला इसमें भी देखने को मिलता होता है। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा, ओके, मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। ओके, ठीक है। ओके, एक कंबाइंड जो ट्रीटमेंट होता है, एक मेडिकल और सर्जिकल, मेडिकल में अल्बेंडाजोल और प्राज़िक्विंटल होती है, ओके, जो कि पेरी ऑपरेटिवली दी जाती है। कंबाइंड के अंदर अल्बेंडाजोल और पेयर के साथ अटैच कर दोगे। पेयर में क्या होगा, पी से परक्यूटेनियस पंक्चर, पहले पंक्चर करोगे, एस्पायरेशन करोगे ए से, आई से इंजेक्शन ऑफ स्कोलिसाइडल एजेंट जो कि 20% हाइपरटोनिक सलाइन होता है, और अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं और रीएस्पिरेशन करते हैं। सर्जरी में क्या होता है, आपने सिस्ट की एक्सcision करनी होती है। आफ्टर स्टेरिलाइजेशन विथ 0.5 सिल्वर नाइट्रेट आ जाएगा या 2.7% सोडियम क्लोराइड आ जाएगा। ओके, अब जो पेयर है, पेयर कभी भी मैलिग्नेंट हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज के अंदर नहीं करते, जो कि काइनोकोकस मल्टीलोकुलरिस की वजह से होती है। ओके, अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है कि अगर किसी को न्यूनेट है, उसमें कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स कि बिलियरी एट्रेसिया होता है। ओके, यहाँ पे लीवर की बायोप्सी करा लोगे, क्या कराओगे, लीवर की बायोप्सी करा लोगे। ओके, लीवर की बायोप्सी में क्या मिलेगा आपको, इंट्राहेपेटिक एट्रेसिया आपको देखने को मिलता होता है। ओके, ठीक है। और इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन चॉइस होती है वैसे वो हिडा स्कैन होती है, हिडा स्कैन करवाते होते हैं। ओके, और लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं जिसमें रो एक्स एंड वाई हेपेटोजुजिनोस्टमी वगैरह परफॉर्म करते होते हैं। अब जो बिलियरी एट्रेसिया होता है, इसकी 4 इसकी डिफरेंट टाइप्स होती है, 5 होती है। जो 1 होती है, ओके, एक इसको इन्वॉल्व करती है बाइल डक्ट को, यानी अगर बाइल डक्ट नहीं बनता, मोस्ट कॉमन यही होती है। ओके, जो टाइप 2 होती है उसके अंदर जो अ, कॉमन हेपेटिक डक्ट होती है वो नहीं बनती। टाइप 3 के अंदर राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट नहीं बनती होती, उनका एट्रेसिया आपको देखने को मिलता होता है। जो टाइप 2 और टाइप 3 होती है, ओके, अच्छा, टाइप 2 के अंदर आप टाइप 1 के अंदर आपने क्या करनी है, लीवर की ट्रांसप्लांटेशन करनी होती है, रोक्सनवाई हेपेटोजुजिनोस्टोमी। जो टाइप 2 एंड टाइप 3 है, जिसके अंदर हेपेटिक डक्ट या कॉमन हेपेटिक डक्ट नहीं बनती, तो इसमें आपने पर पोर्टो इंटरोस्टोमी करनी है, पोर्टल सर्कुलेशन को से जोड़ देना जूजिनम से, पोर्टो इंटरोस्टोमी, जिसको कसाई प्रोसीजर कहते हैं। ओके, जो कसाई प्रोसीजर होता है मेनली टाइप 4 बी कोलिटिकल सिस्ट में भी परफॉर्म किया जाता होता है। तो कसाई प्रोसीजर बिलियरी एट्रेसिया के अंदर रट्टा मार लेना। एक क्रॉनिक डिजीज़ भी होता है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे जाके। ओके, अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं, अगर आपको अल्ट्रासाउंड के अंदर डायमंड रिंग साइन देखने को मिले, डायमंड रिंग साइन है, ओके, इसके अलावा आपको कॉमेट टेल आर्टिफैक्ट देखने को मिले, तो ये अल्ट्रासाउंड में एडिनोमायोमाटोसिस के अंदर होती है। कोलेंजियोकार्सिनोमा जो कि बाइल डक्ट का कैंसर होता है, ये किसकी वजह से होता है, कोलोनोर्किस सिनिसेंस की वजह से आपको देखने को मिलता होता है। ओके, क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब वेरिसियल ब्लीडिंग के अंदर आ जाती है। यूसोफेजियल वेरिसेस होती है, डायलेटेड कोलैटरल वेसल्स होती है। कब बनती है, जब पोर्टल प्रेशर 10 मिलीमीटर का होगा, और कब ब्लीड होती है, जब पोर्टल प्रेशर 12 मिलीमीटर का होता है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा, जो ईसोफेजियल वेरिसेस होती है उसकी जो ट्रीटमेंट के लिए वैसे जो ड्रग और चॉइस होती है वो टर्लीप्रेसिन होती है, बाकी ऑक्ट्रोटाइड भी इस्तेमाल करते होती है, और प्रोफाइलैक्सिस के लिए आपने प्रोपेनोलोल लेनी होती है। ट्रीटमेंट और चॉइस के बारे में बात करें तो वेंडोस्कोपिक बैंडिंग होती है एज कम्पेयर टू स्क्लेरोथेरेपी। ट्रीटमेंट और चॉइस यही होती है। अच्छा, एक स्कोर होता है मेल्ट स्कोर, उसका निमोनिक होता है बीआईसी, बिलिरुबिन, आईएनआर और केराटिनिन। ये मॉडल फॉर एंड स्टेज लिवर डिजीज़ के लिए होता है। ओके, ठीक है।
अच्छा, एक कॉम्प्लिकेशन लिखी हुई है, एक ट्यूब होती है जिसका नाम है सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब होती है। जो सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब होती है, इसी को ठीक करने के लिए वायरसेस में, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, एस्पायरेशन होती है। और टिप्स जो होती है ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टल सिस्टमिक शंट, इसकी जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो होती है एन्सेफलोपैथी होती है। और जो पेरिक्यूटेनियस शंट के लिए, यानी जो होती है हमारी डालने के लिए पेरिक्यूटेनियस शंट के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो राइट इंटरनल जुगुलर वेन, इन टिप्स में हम ये इस्तेमाल करते हैं। ओके, क्लियर। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेरिसाइनोसॉइडल यानी पेरिसाइनोसॉइडल इंट्राहेपेटिक पोर्टल हाइपरटेंशन। अगर इंट्राहेपेटिक पोर्टल हाइपरटेंशन है, इंट्रासाइनोसॉइडल के अंदर कहा जाता है आपका सिरोसिस, और पेरिसाइनोसॉइडल के अंदर या प्रीसाइनोसॉइडल के अंदर आपका आ जाता है शिस्टोसोमियासिस। ओके, तो अपर जीआई ब्लीडिंग के मोस्ट कॉमन कॉजेस क्या होती है, सिरोसिस की वजह से स्पेसिफिकली इसोफेजियल वायरसेस है। बाकी ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर डिजीज या एनसेड इंडियोसिरोसिस गैस्ट्राइटिस इसोफेजाइटिस आप लिख सकते हैं। इनिशियल ब्लड टेस्ट क्या सा होगा, क्लॉटिंग प्रोफाइल करा लेते हैं, एल्ब्यूमिन एलएफटी और वायरल मार्कर्स। जो लीवर के लिए स्पेसिफिक है, क्लॉटिंग प्रोफाइल क्यों कराते हैं, क्योंकि बनाना होता है लीवर ने क्लॉटिंग फैक्टर्स को। एल्ब्यूमिन क्यों कराते हैं, क्योंकि बनाना होता है। एलएफटी ईएसटी एलटी वायरल मार्कर कराएंगे। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा, अब ब्लीडिंग हो रही है, इमरजेंसी मैनेजमेंट करेंगे, आईवी फ्लूइड देते हैं। ड्रग कौन सी यूज करती है, टेल्डिप्रेसिन, जो कि पोर्टल प्रेशर को कम कर देती है, ब्लीडिंग को कम कर देती है। प्रोफाइलैटिक एंटीबायोटिक यूज करेंगे, लाइक थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन, सेफ्ट्राक्सोन और नॉरफ्लॉक्सासिन, या एसबीपी को प्रिवेंट कर देती है। फिर आपने क्या करना है, एंडोस्कोपी परफॉर्म करानी है वेरिसेल ब्लीडिंग को कंफर्म करने के लिए। फिर उसी से आप बैंड लाइगेशन करेंगे, या आप सेक्लेरोथेरेपी भी कर सकते हैं। प्रिवेंशन के अंदर आप बीटा ब्लॉकर है, जो कि प्रोफाइलैक्सिस के लिए इस्तेमाल होती है। बाकी एंडोस्कोपिक में वही बैंड लाइगेशन या इसोफेजियल वायरसेस है। और अगर बार बार ब्लीडिंग हो रही है तो फिर क्या करेंगे, टिप्स करेंगे, ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टल सिस्टमिक शंट, जिसकी वजह से एन्सेफलोपैथी हो सकती है। और यहाँ पर राइट इंटरनल जुगुलर वेन को आप पकड़ते हैं। इसके बाद सप्लीन है। सप्लीन ये फोरगेट से नहीं आती, लेकिन ये आर्टरी फोरगेट से लेती होती है। सप्लीन कहाँ से बनती है, मेजेंट्री से बनती है। अब एक डिजीज है जिसका नाम है हेरिडेटरी सफिरोसाइटोसिस। ओके, अगर हेरिडेटरी सफिरोसाइटोसिस 6 साल से ऊपर वालों में है तो आपने स्प्लीनेक्टमी करनी है, और अगर 6 साल से नीचे वालों में है तो आपने अल्ट्रासाउंड करना होता है टू रूल आउट गॉलस्टोन होता है। ओके, अगर स्प्लीनेक्टमी होती है, किन कंडीशन के अंदर स्प्लीनेक्टमी करते हैं, इंडिकेशन क्या होती है, मोस्ट कॉमन जो इंडिकेशन है वो ट्रॉमा एक्सीडेंट या ऑपरेशन है। इसके अलावा ऑन्कोलॉजी के अंदर, फॉर एग्जांपल डायग्नोस्टिक या थेरापेटिक प्रोसीजर के अंदर, हेमाटोलॉजी के अंदर लाइक हाइपरस्प्लेनिज्म, आईटीपी या हेरिडेटरी सफिरोसाइटोसिस के अंदर करती है, या पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर करते हैं, वेरिसिल है। तो क्या होगा, ट्रॉमा के अंदर हेमाटोलॉजिकल और पोर्टल हाइपरटेंशन है। ओके, मोस्ट कॉमन जो इंडिकेशन होती है स्प्लीनेक्टमी की, ओवरऑल ट्रॉमा है, लेकिन इलेक्टिव केसेस के अंदर क्रॉनिक आईटीपी को रट्टा मार लेना। ओके, ओके, ये ऑलमोस्ट हो जाएगा। अब कॉम्प्लिकेशन क्या होती है स्प्लीनेक्टमी के बाद, स्प्लीनेक्टमी के बाद नंबर 1 जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है वो लेफ्ट लोअर लोब की एटीलेक्टेसिस हो सकती है। वो ज़्यादा पेन की वजह से या ज़्यादा एनेस्थेटिक लेने की वजह से हो सकती है। बाकी प्लूरल फ्यूजन निमोनिया हो सकता है। इसके अलावा स्प्लीनेक्टमी हो गई है तो स्प्लीन या 3 बैक्टीरिया को मारना होता है, निमोकोकाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और नीजेरिया मेनिनजाइटिस। तो ऑप्सी हो सकता है, अपॉर्चुनिस्टिक पोस्ट स्प्लीनेक्टमी इन्फेक्शन, ये आपको देखने को मिल सकती होती है। बाकी हेमरेजिक कॉम्प्लिकेशन है, इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशन है, पेनक्रियाटिक कॉम्प्लिकेशन है और थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशन है। ये कॉम्प्लिकेशन आपको डीवीटी की फॉर्म में देखने को मिल सकती है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एटीलेक्टेसिस और ऑप्सी को रट्टा मारना है। ऑप्सी क्या होता है, ऑप्सी मैलिग्नेंसी की वजह से या हेमाटोलॉजिकल कंडीशन की वजह से होता है। सॉरी, ऐसा स्प्लीनेक्टमी जो ट्रॉमा की वजह से हो तो वो कभी भी ऑप्शन नहीं कराएगा, इन्फेक्शन नहीं करवाएगा। ऑर्गेनिज्म आपको ऑलरेडी पता होते हैं कौन कौन से होते हैं। ओके, ठीक हो गया। अब इस केस में क्या करना होता है, जो इमीडिएट आपने वैक्सीनेशन देनी है नीमोकोकल की, नीमोवैक्स होती है, मेनिंजोकोकल की और इन्फ्लुएंजा टाइप बी की 2 हफ्तों के बाद देनी होती है। जब स्प्लीन रप्चर होती है ट्रॉमा की वजह से तो डायफ्राम की इरिटेशन होती है, डायफ्राम की इरिटेशन की वजह से लेफ्ट शोल्डर पेन होता है, उसको क्या बोलते हैं, केरहर साइन बोलते हैं। ओके, और जब स्प्लीन रप्चर होती है एक और साइन मिलता है, बैलेंस साइन। बैलेंस साइन के अंदर क्या होगा, लेफ्ट फ्लैंक के अंदर रप्चर हुई है तो आपको डलनेस मिलेगी, लेकिन राइट फ्लैंक के अंदर आपको रेजोनेंस देखने को मिलती होती है। ठीक हो गया, राइट फ्लैंक के अंदर, राइट फ्लैंक में रेजोनेंस होगी और लेफ्ट फ्लैंक में आपको डलनेस देखने को मिलती है। बाकी मिलोरिक बॉडीज अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में देखने को मिलती होती है।